आज की दूसरी बड़ी स्टोरी जिस पर हम विश्लेषण कर आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। यह सर्वे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में किया गया है। सर्वे में क्या क्या कहा गया है, सबसे पहले ये देखिए, इसके बाद इसकी परतें आपके सामने रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर जो मदरसे हैं वो 24,000 हैं और इनमें से मान्यता प्राप्त मदरसे 16,513 हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं उनकी संख्या है 7,500। इस सर्वे के जरिए यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर 500 से भी ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, जिनकी फंडिंग से लेकर पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के बारे में, जहां पर बच्चों और अध्यापकों के बारे में कोई सूचना न सरकार के पास है न समाज के पास है। और इसमें से कई ऐसे तथ्य हैं जो संदेह पैदा करते हैं। कुछ आंकड़े आपके सामने। मुरादाबाद जिले की आप बात कर रहे हैं, 550 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। बिजनौर में यह संख्या है 450। बस्ती में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या है 350। गोंडा में 281, शामली में 244, सिद्धार्थनगर में 185, मऊ में 90, लखनऊ में 100, कानपुर में 85, प्रयागराज में 90 और आजमगढ़ में 95 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। यानी कि सरकार को इन मदरसों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। क्या पाठ्यक्रम है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, फंडिंग कहां से आ रही है, किस तरह के शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, बच्चे किस स्तर से आ रहे हैं, उन्हें मिड डे मील का खाना मिलता है या नहीं मिलता है, बच्चों के लिए कोई ड्रेस या यूनिफॉर्म है कि नहीं, इस तरह की किसी बात पर कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे खत्म हुआ तो MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बिफर उठे। अब वो ये कह रहे हैं कि केवल मदरसे का सर्वे क्यों हो रहा है, सभी स्कूल का सर्वे कराइए। उन सभी स्कूल का जो तथाकथित तौर पर अनुदान पर चल रहे हैं और हिंदू संस्थाओं के द्वारा, ताकि पता चले कि इन सब स्कूल में किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में केवल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा असदुद्दीन का कहना है। हम सब जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी साहब की राजनीति खतरे में पड़ रही है, इसीलिए शायद इतनी तिलमिलाहट है। उनकी बातें सुनिए, चर्चा इसके बाद। मैं सर्विस का खिलाफ था, हूँ और रहूँगा। अगर सर्विस करना है तो पूरे स्कूल्स का करिए और सर्विस करने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें UDISC आप देखो नेट पे अवेलेबल, उन्होंने पूरे कंट्री का सर्वे करे, स्कूल्स का रिकग्नाइज अनरिकग्नाइज मदरसा सबका कर ली। वो ऑलरेडी लिस्ट है उनके पास, आप उसमें देख लो। आप सर्वे क्यों करना चाह रहे? खाली एक समुदाय का, एक रिलीजन का सर्वे क्यों कर रहे? आप सबका सर्वे करो। मदरसे का कर रहे हैं तो आप RSS के शिशु मंदिर स्कूल्स का भी करो, मिशनरी स्कूल्स का करो, प्राइवेट स्कूल्स का करो, गवर्नमेंट स्कूल्स का करिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो गर्ल्स स्कूल्स है कितने टॉयलेट है, कितने पीने का पानी का इंतजाम है, वो करो आप, वो देखो आप। क्या आपको खुद हास्यास्पद नहीं लगता असदुद्दीन साहब का ये बयान, जब वो कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल का भी सर्वे करो ये देखने के लिए कि वहां पर पानी मिल रहा है कि नहीं बच्चों को? जनाब बताइए, सरकार के पास जब पूरी जानकारी है अपने सरकारी स्कूलों की तो उसका सर्वे करने की आवश्यकता क्या है? जब तुकबंदी लगाने लगते हैं नेता, फिर कुछ भी बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि सर्वे असली और नकली के मकसद से नहीं किया गया है, बल्कि इसका लक्ष्य शिक्षा और केंद्रों की संख्या, उसकी व्यवस्था की सही जानकारी एकत्रित करने के लिए है। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक राजनीतिक भाषा बोलते हैं, एक दूसरा तबका है जो अल्पसंख्यकों का है, जो मानता और जानता है कि सरकार नेकी के इरादे से सर्वे कराना चाहती है। न केवल अपनी शिक्षा बल्कि अपनी विचारधारा के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों में जाना और पहचाना जाता है। 156 साल पुराने इरशाद उल देवबंद जैसी संस्था जो खुद हिंदुस्तान के अंदर 4,500 से ज़्यादा
मान्यता देकर के मदरसों को चला रही हो, उसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद यानी मदरसा बोर्ड से मान्यता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी संस्था के ऊपर बहस करना ये अच्छे संकेत नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। यानी अलग अलग स्तर पर अलग अलग राजनीति हो रही है। कोई राजनीतिक दल के तौर पर राजनीति कर रहा है, कोई अल्पसंख्यक बोर्ड के नाम पर राजनीति कर रहा है, और उससे भी कहीं आगा कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए राजनीति कर रहा है ताकि वो ये सिद्ध कर सके कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को किस तरीके से पिछड़ेपन के दायरे के नीचे ही रखा जाए। न समझदारी होगी और न समझदारी के साथ वोटिंग होगी। मदरसों के ई सर्वे के बाद यह देश का पहला प्रयोग है जब मदरसों में स्थापित शिक्षा व्यवस्था को नियमित करने की कोशिश की जा रही है। इस सर्वे के जरिए कई प्रमुख बातों का खुलासा होने वाला है, जैसे प्रदेश में कितने मदरसे हैं, इनमें से कितने मदरसों को मान्यता मिली हुई है, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे किस आधार पर और कैसे चल रहे हैं, मदरसों में पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मदरसों के फंडिंग का सोर्स क्या है। यह सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक सिर्फ पारदर्शिता के लिए किए गए हैं ताकि सभी आंकड़े सामने आ जाएं, क्योंकि इससे पहले आजमगढ़ के साथ साथ कई ऐसी जगहों पर मदरसों का कनेक्शन आईएसआई के आतंकवादी संगठनों से निकल कर आया है। आज भी हजारों ऐसे मदरसे हैं पूरे देश भर में जिनके फंडिंग के ऊपर हर तरह के संदेह हैं। कई जांच एजेंसियां इन फंडिंग पैटर्न्स को समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार मिडिल ईस्ट कंट्रीज से किस तरह की फंडिंग कहां और कैसे आ रही है। जाहिर सी बात है, सरकार को शक है कि फंडिंग का यह पैटर्न इसलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि इन मदरसों के जरिए आतंकवाद को फैलाने और प्रोत्साहित करने की हिंदुस्तान में कोशिश की जा रही है। इस पर जब नकेल कसने की कोशिश सरकार करती है तो उन तमाम लोगों को तकलीफ होती है जो हिंदुस्तान का भला नहीं बल्कि हिंदुस्तान का बुरा चाहते हैं।